हाय गाइस, वेलकम टू अकेडजा। मैं डीपी सिंह आज आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को मेमोराइज़ करना, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर कर भी लेते हैं तो हमें वो अभी तो याद हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो हमको थोड़ा परेशान कर देते हैं, याद नहीं आ पाते, और जिनकी वजह से हम वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम आज सिर्फ दो फॉर्मूलों की हेल्प से प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे से आसान तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और आपको इसमें इंटरेस्ट भी बहुत आएगा जब हम, क्योंकि हमने इसको बहुत स्मार्ट वे में इसको कंप्लीट करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, प्रोजेक्टाइल होता क्या है? तो प्रोजेक्टाइल कोई भी चीज़ जो हम फेंकते हैं, जैसे कि हमने आपको पत्थर फेंका या फिर बाल्टी फेंकी या फिर कोई गोला फेंका या हैमर फेंका, सब चीज़ ये जो भी हम फेंकते हैं वो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करती हैं। और जो भी चीज़ होती है उसको हम जो भी चीज़ प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करती है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। नाउ अब प्रोजेक्टाइल, अब देखो पत्थर है, जैसे कि आपके पास पत्थर है तो पत्थर फेंकने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, अगर ये आपकी एज हाइट पे कोई आपकी छत है और आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को अपने पैर से थ्रो किया, अपने पैर से स्ट्राइक किया, तो ये यहाँ पे आके गिरेगा, नीचे आके गिरेगा। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा, इस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। तो जब हम इसको छत से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से स्ट्राइक करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और एक तरीका और है पत्थर फेंकने का, कि अगर ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे खड़े होकर हमने इस पत्थर को स्ट्राइक किया और ये पत्थर कुछ इस तरह की पाथ को फॉलो करता है, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के दो टाइप्स हो गए, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। नाउ वी आर डिस्कसिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन दिस वीडियो। नाउ लेट अस सपोज हियर, यहाँ आपकी छत है जिसकी हाइट h है और ये आपका ग्राउंड है। आपने इसको यहाँ पे एक पत्थर था, इसको आपने स्ट्राइक किया अपने पैर से, यहाँ पे थ्रो किया और फिर ये पत्थर यहाँ आके ऐसे करके ग्राउंड में गिर गया। तो जब आपने इसको स्ट्राइक किया तो यहाँ इस तरफ x एक्सिस होती है, इस तरफ y एक्सिस होती है। अब बताओ, जब आपने इसको स्ट्राइक किया तो हमने जो इसको वेलोसिटी दी वो सिर्फ x डायरेक्शन में दी, वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग दी। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग होगी, और जो x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी वो होगी वो u होगी, और जबकि y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इसको वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग दी है, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। अब जबकि अब हम देखें एसलेशन अलोंग x एक्सिस की बात करें तो एसलेशन अलोंग x एक्सिस, एसलेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हमने इसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी। एसलेशन कब दिया होता? अगर मान लो इस पत्थर में कोई इंजन लगा हुआ होता जो इसको फर्दर एसलेट करता है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता, तो हम कह सकते थे कि हाँ, इस एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें एसलेशन है। लेकिन हमने तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी, एसलेशन दिया ही नहीं है, इसको एक्सटर्नल फोर्सेस पे लग ही नहीं रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसलिए ए एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब देखो इसी बॉडी पे, इसी पत्थर पे वाई एक्सिस के अलोंग जो एसलेशन लगेगा वो लगेगा एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो वो जो ए वाई होगा वो कितना होगा? जी होगा, प्लस जी, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द स्टोन। तो ये आपके पत्थर के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हम अगर बॉल फेंकें ऊपर की तरफ, जब हम बॉल फेंकते हैं तो जी को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो रिटार्ड करता है उसकी अपोज करता है उसकी वेलोसिटी को। जब वो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वही ग्रेविटी उसको सपोर्ट करने लगती है, तो हम जी को प्लस लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ए वाई को, वो प्लस जी ले रहे हैं।
नाउ अब हमने जैसे आपसे कहा था, जैसे कि आपको बताया था कि हम प्रोजेक्टाइल को सिर्फ 2 फॉर्मूलों की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। तो वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं? तो वो वेल नोन न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने पढ़ी है। तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका देखते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। तो मान लो अगर हम इस फॉर्मूले को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, और यू एक्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ए एक्स क्या है? एक्सेलरेशन along x direction. And what is t? T is time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स द टाइम, वो टाइम जिस टाइम में बॉडी एयर में है, मतलब ट्रैवल कर रही है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे अगर इस इक्वेशन को हमें y में यूज़ करना है तो हम कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ऐसे अब ये दूसरी इक्वेशन है, इसको अगर हमें x में यूज़ करना है तो हम कैसे लिखेंगे? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और अगर इसी इक्वेशन को हमें y में यूज़ करना है तो कैसे लिखेंगे? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। डन। अब इस इक्वेशन को हम इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हम वो वेल नोन फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे जो फॉर्मूलेज हम अक्सर याद करते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए। लेकिन याद रहे, हमें उन फॉर्मूलों को ड्राइव जरूर कर रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो हम निकालते हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज़ इन फ्लाइट। मतलब जितनी देर आपकी प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रही है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब देखो, जो हम फिगर देखते हैं तो फिगर में हमारी छत कितनी हाइट पे थी? एच हाइट पे थी। तो कितनी हाइट ट्रेवल कर रही है जब वो एयर में मूव कर रही है? एच हाइट मूव कर रही है। और एच हाइट कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग है? वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वाई वाली इक्वेशन। तो वाई क्या है? वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो रखो, y की वैल्यू क्या है? 9। अब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। तो हमने देखा कि हमारी जो छत थी उसकी हाइट थी h। तो फिर हम अब इसमें वैल्यू रखेंगे। तो y की जगह क्या रखेंगे? h। और यू वाई की जगह क्या रखेंगे? यू वाई क्या था? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब हम वेलोसिटी तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं, वाई डायरेक्शन में नहीं दे रहे। तो यू वाई की जगह रखेंगे 0, और 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की हमने वैल्यू निकाली थी प्लस जी, तो जी टी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर हमारे पास ये 2 इधर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो 2h अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2h अपॉन जी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। दूसरा, अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। कितनी दूर तक हमारी प्रोजेक्टाइल जा रही है उसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसका हम फार्मूला निकालेंगे। लेकिन याद रहे, हम उसे याद नहीं करना, सिर्फ फाइंड कर रहे हैं। और जिन दो इक्वेशंस की यूज़ कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही इक्वेशन यूज़ करेंगे सिर्फ। नाउ अब रेंज मतलब ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। मतलब जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई और जिस डिस्टेंस पे आके स्ट्राइक कर गई, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। अब रेंज कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है? तो रेंज कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है? रेंज है हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्मूला लगेगा एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब सबको पता है एक्स क्या है? एक्स है आर,
क्योंकि रेंज कितनी कवर, डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, तो आर यू एक्स कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तो हमने कितनी निकाली है देखो यहाँ यू, और टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू कितनी है हमने अभी फाइंड आउट करी है, ऊपर लिखी है √2h/g, तो ऊपर से रख देंगे √2h/g। अब हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या है, तो ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो कि हमारे पास 0 है, और टी स्क्वायर कोई वैल्यू रखने की नीड नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा यू, और इस स्क्वायर रूट में 2h/g, स्क्वायर रूट में यू 2h/g, ये हमारे पास आ गई रेंज। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे, डन। अब तीसरा हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, क्योंकि हमें पता है हमने जब यहाँ से स्टोन को थ्रो करा, तो हमने तो वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दी, लेकिन जब वो थोड़ा सा ट्रेवल कर लेगा तो उसके पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि इस एक्स डायरेक्शन में तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वही एक्ट करेगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम मान लो लेटर सपोज इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, या फिर इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, या फिर इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वेलोसिटी के दो, सबसे पहले सबको पता है एक टेंजेंट के अलोंग हमें वेलोसिटी देखनी है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी कर्व के अलोंग वेलोसिटी देखने के लिए। तो टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट, एक वी एक्स होगा, एक वी वाई होगा। जो वी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वो वी एक्स होगा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग वो वी वाई। अब हम इसको v से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो हमारे पास, हमने जैसा आपको बताया, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन का हमने यूज़ कर लिया, दूसरी कौन सी बची, तो b = u + at। तो जब हम उसको एक्स एक्सिस के अलग का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, vx = ux + axt। तो लेटर सपोज हम इसको यूज़ कर रहे हैं किसकी तरफ, vx के अलग, तो vx = कितना हो जाएगा, ux + axt। तो सबको पता है ux की वैल्यू क्या है, ux की u है, ax की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 × t, तो vx की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई। ऐसे ही हम vy के अलॉन्ग यूज़ करेंगे, तो vy के अलॉन्ग यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, vy = uy + ayt। तो सबको पता है vy = uy की वैल्यू कितनी है, uy हमने इनिशियल वेलोसिटी u एक्स बाई डायरेक्शन में तो दी ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और ay की वैल्यू क्या है, g, और t टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t लिख दो। तो v = हो गया u + gt, या फिर हम u कहें v = हो गया gt। तो vy = हो गया gt। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट से वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो v = vx² + vy², सब ने वेक्टर्स पढ़ा है। तो जब हम इसको अंडर रूट में रखेंगे तो v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x u², vy की वैल्यू रखेंगे तो g² t²। लेकिन अगेन ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ तो गया है, लेकिन हम इसको याद नहीं करेंगे। नाउ अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। तो एक प्रोजेक्टाइल है जो कि फायर की जाती है एक हिल के टॉप से, और जो हिल है उसकी हाइट है हमारे पास 490 मीटर। 490 मीटर ऊंची एक हिल है, उसके ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है ना, या थ्रो किया जाता है। कितनी स्पीड से थ्रो किया जाता है, 98 मीटर/सेकंड की स्पीड से। और जो ये इसकी वैल्यू है वो ux है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी दी जा रही है वो है 98 मीटर/सेकंड, और हिल की हाइट है 490 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं ये बताओ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, वो जो हमारी प्रोजेक्टाइल है उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब ग्राउंड तक जब वो आएगी तो कौन सी हाइट कवर करेगी, 490 मीटर हाइट कवर करेगी, और 490 मीटर कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वाई एक्सिस का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या है वाई एक्सिस का फॉर्मूला, हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक
वाई इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस इन दो फॉर्मूलों के अलावा हम कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो y इक्वल टू क्या है बताओ, y इक्वल टू क्या है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को हम याद करेंगे और कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। अब y क्या है, y है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन, तो वो कितनी होगी 490 मीटर, तो लिख लेंगे यहाँ 490। अब यू वाई क्या है, यू वाई है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और हमने तो वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में दी है, तो यू वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू टी, तो टी को ऐसे लिख लेंगे प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, जैसे हमने अभी देखा कितनी होती है g और टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, तो 2 इंटू 490 अपॉन जी इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, और जी की वैल्यू हम सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकेंड्स। टी इक्वल टू आ गया 10 सेकेंड्स। अब पहले डिमांड जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पॉइंट में पूछ रहे हैं कि बताओ जी, देखो हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल, टारगेट की हिल से कितनी डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स वाली या वाई वाली। अब टारगेट यहाँ है, ये है टारगेट हमारा, और ये है डिस्टेंस हिल का पॉइंट, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये कौन सी एक्सिस के अलोंग है, इसको हम रेंज बोलते हैं, कौन सी एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो x इक्वल टू हमें नहीं पता, हम r रेंज है तो कितनी डिस्टेंस है, तो r इक्वल टू कितना है, यू एक्स टी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस पे हमने कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी थी 98 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखेंगे 98, और टाइम कितना है, टाइम कितना हमने अभी फाइंड आउट करा 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ और ए एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए एक्स की जगह, ए एक्स क्या है, एसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हम एक्स डायरेक्शन में कोई एसलेशन नहीं दे रहे, तो कितना है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ 0 और टी स्क्वायर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 इससे होगी, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 980 मीटर आ जाएगा। तो रेंज कितनी होगी 980 मीटर। कितनी आसानी से हमने सिर्फ 2 फॉर्मूलों की हेल्प से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और यहाँ हमें कोई भी फॉर्मूले की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ ये एक क्वेश्चन है जो जेईई 2011 में आया है। ये